नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में आप सबका स्वागत है। बात है विधानसभा चुनाव 2022 की। ये चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है, चुनाव का मौसम है और इस मौसम में कई फेरबदल होते हैं, कई ऋतुएं भी आती हैं। चाहे कभी बसंत आ जाए तो कोहरा भी पड़ता है, कोहरा पड़ जाए तो बारिश का मौसम भी, बरसातें भी आती हैं और ऐसे ही मौसम में कहीं फेरबदल भी देखने को मिलते हैं। कई नेता, कई कार्यकर्ता अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थामते दिखते हैं, तो कई अपनी ही पार्टी को अलविदा कह देते हैं और किसी और पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। ऐसा ही कुछ फेरबदल जो है ज़िला पठानकोट में भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और कांग्रेस का जो ग्राफ है, जो मौजूदा सरकार है, उसका ग्राफ जो है वो गिरता नजर आ रहा है। कारण ये है कि पिछले 2 दिन पहले कांग्रेस के ही पार्षद रोहित सियाल जो थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आप को अपना समर्थन दिया और कल जो है वार्ड नंबर 7 से जो पार्षद थी सुनीता शर्मा, उनके परिवार ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। ये समर्थन कितना आगे बढ़ेगा और इस समर्थन से कितना लाभ होगा विभूति शर्मा को, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। मगर राजनीतिक बदलाव क्या रहेंगे? क्या भाजपा जो है वो पंजाब से सत्ता काबिज कर पाएगी? क्या कांग्रेस पछाड़ पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों को पीछे रखकर बढ़त हासिल कर पाएगी? क्या शिरोमणि अकाली दल कहाँ खड़ी होगी? ऐसे इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ भानु प्रताप सिंह है, जो वार्ड नंबर 7 से बतौर पार्षद के रूप में खड़े हुए थे, मगर कांग्रेस पार्षद द्वारा इनको हार का मुंह देखना पड़ा था। इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि राजनीतिक समीकरण कहाँ खड़े होते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार पूनम जी। सर, राजनीतिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे, भाजपा के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो है हम वो बात करेंगे जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, कांग्रेस के पार्षदों का आम आदमी पार्टी को समर्थन देना। 2 दिन पहले रोहित सियाल ने पार्टी को अलविदा कह दिया और कल जो है वार्ड नंबर 7, जिस वार्ड से आप खड़े हुए थे, उनके पार्षद ने पार्टी को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है विभूति शर्मा, उनको अपना समर्थन दे दिया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए पूनम जी, जैसे आपने बताया कि आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है हमारे सुनीता शर्मा जी, जो हमारे वार्ड से पार्षद हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं क्योंकि उनके हस्बैंड श्री अश्विनी शर्मा जी ने खुद कहा कि जो विभूति शर्मा जी हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दामाद हैं, पार्टी से पहले वो हमारे लिए पहले हैं, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया। लेकिन इसके साथ साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, इनको पता है कि पंजाब में और पठानकोट में इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली है। कांग्रेस इस बार तीसरे नंबर पे है और कंफर्म है कि पंजाब और पठानकोट में इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको कैसे लगता है कि भाजपा की सरकार ही बनेगी? कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहे हैं समीकरण कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो रहा है और आम आदमी पार्टी को लोग अपना समर्थन देते दिख रहे हैं। पूनम जी, ये तो पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे 2017 में, उस बार भी अरविंद केजरीवाल यही कहते थे कि आम आदमी पार्टी की 90 सीटें आ रही हैं और बाद में वो 23 पर सिमट के रह गए। उसके बाद उनके कई एमएलए जो कांग्रेस ज्वाइन कर गए, किसी और पार्टी में चले गए। मैं अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, उनकी कहीं कोई सरकार नहीं आने वाली। उनका दूसरे और तीसरे नंबर का मुकाबला कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपके बीच में है। आपके वार्ड की बात करें तो पिछली बार आप भी बतौर पार्षद के रूप में जो है आपकी वाइफ यहाँ से खड़ी हुई थी, मगर हार का मुंह आप लोगों को देखना पड़ा था। जबकि अगर हम सर्वे के रूप में भी देखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो ऊंचा था। क्या कारण रहे कि आपको यहाँ पर जो है हार देखनी पड़ी और कांग्रेस को जीत देखनी पड़ी? पूनम जी, बात ऐसी है कि जो चुनाव हमने लड़ा था वो चुनाव में हमारी जीत निश्चित थी। जितने भी सर्वे हुए थे हमारी सीट विनिंग सीट थी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया वो इसलिए क्योंकि उसमें हमारे कांग्रेस के जो विधायक थे अमित विज की धांधली चली पूरी तरह से उन्होंने लूट की है। इतना भी था कि जब वो काउंटिंग शुरू हुई है, जो मशीनें थी, मशीनों की सीलें तक निकली हुई थी, तो वहां से साबित था कि ये पूरी की पूरी एमएलए अमित विज की धांधली थी। उसकी धांधली की वजह से हम चुनाव हारे और वो चुनाव जीते। तो ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया उस वक्त? हमने उठाया, हमने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी उठाया, हमारे पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा जी के आगे भी उठाया। उन्होंने भी कहा कि ऐसा हुआ है, हमने पूरी तरह से उठाया। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में,
तो हमारी ये जो बातें थी इनकी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अब जो है जो सुनीता शर्मा, उनका परिवार जो है विभूति शर्मा को अपना समर्थन दे रहा है, उस पार्टी को छोड़ रहा है जिस पार्टी ने उनको पार्षद बनाया और जिस पार्टी ने वार्ड का विकास करवाया, जबकि उनका ये कहना था कि कोई विकास नहीं हुआ, हम पार्षद थे, मैनिफेस्टो में डाला तो विकास तो हमने तो बनाना ही बनाना था। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का सवाल है कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बीच मझदार में उन्होंने अपने वार्ड के, वो एमसी थे, वार्ड को छोड़ा है। और दूसरी बात यह है कि कहीं कोई विकास नहीं हुआ हमारे वार्ड में, पूरी गंदगी फैली हुई है। मैं आपके माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि एक बार आप हमारे वार्ड का दौरा करें, वहाँ पे गंदगी है पूरी तरह से, कोई लाइटें नहीं है, कोई गलियां नहीं है, सारा का सारा झूठ है, कोई विकास नहीं हुआ हमारे वार्ड में, गंदगी से बुरा हाल है हमारे वार्ड में। भाजपा को कहाँ देखते हैं? क्या भाजपा को पंजाब से समर्थन मिलेगा? क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो पहले किसानों ने बहुत ज़्यादा भाजपा का विरोध किया, हालांकि अब वो चीज़ थम गई है, मगर फिर भी चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं तो लग रहा है कि किसान दोबारा जो है टोल प्लाजों का रुख करने लगे हैं। देखिए पूनम जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जितना पंजाब से प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता वो गुजरात से आते हैं वो गुजरात से भी इतना प्यार करते होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी, आप खुद देखिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री का तो ये कहना था चन्नी का कि वो जो थे वो किसान थे, वो गुंडा तत्व नहीं थे। देखिए, हम खुद वहां पे गए हैं, टोल प्लाजा पे जो भी थे 15-20 बंदे होते थे वहां पे, ठीक है जी। उन्होंने अपने हाथों में, हमने खुद देखा, हाथों में उन्होंने झंडे लिए हुए हैं भिंडरा वाले के, वहां पे वो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। किसान खालिस्तानी नहीं है, जो खालिस्तानी है वही खालिस्तानी है, लेकिन जो किसान है वो हमारे पंजाब के जो किसान है उनको पता है कि कौन उनके हक में है, कौन उनके हक में नहीं है। ठीक है, वो हमसे नाराज थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने माफी मांगकर वो तीनों काले कानून वापस लिए और आज किसान प्रधानमंत्री जी से खुश है। वो चाहते हैं कि पंजाब में इस बार भाजपा की सरकार बने। बात करते हैं भाजपा की और कांग्रेस की। ईडी की रेड पड़ रही है, जिला पठानकोट में भी पड़ी है। वो रेड को कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईडी की रेड्स किन पे बढ़ रही हैं? जिनका माइनिंग से कुछ लेना देना उन पे बढ़ रही है ना। हमारे सीएम है, इनके भतीजे माइनिंग से रिलेटेड है, सारा रोपड़, सारा मतलब कि वो सब देखते हैं। हमारे पठानकोट में जिनके यहाँ रेड पड़ी है, आपको भी पता है कि उनका माइनिंग से लेना देना है पूरा, तो ईडी की रेड उन पे बढ़ रही है जिनका माइनिंग से लेना देना है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चन्नी जी हैं, ऐलानजीत मुख्यमंत्री, ऐलान ही करते हैं, बस ऐलान ही करते हैं, लेकिन उन्होंने ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है जी। 111 दिन का उनका टेन्योर है, वो ये बताते हैं। मैम, आप खुद बताइए, वो कहते हैं कि 5.5 रुपये रेते का रेट है। हमारे पास में ये माधोपुरा बेड़ियाँ हैं, आप वहाँ पे जाके पूछिए, वहाँ पे आज भी 2000 रुपया सैकड़ा रेता मिल रहा है। आप कीड़िया में चले जाइए, वहाँ पे भी 2000 सैकड़ा रेता, तो 5.5 कहाँ मिल रहा है? ये तो बताइए कहाँ मिल रहा है 5.5 रुपये? ये सिर्फ ऐलानजीत मुख्यमंत्री हैं और कुछ नहीं है इनके पास। मुखालफत बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अमित विज के खिलाफ भी कुछ कांग्रेस के नेता खड़े हुए, मगर बहरहाल टिकट उनको जो है कांग्रेस ने दे दी। ऐसा ही हाल सुजानपुर का भी है, नरेश पुरी को टिकट दी और कई उसके खिलाफ भी खड़े हुए। अगर बात करें अमित मंटो की, जो कांग्रेस के इंचार्ज भी रह चुके हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। तो इस चीज़ को जो हो रहा है, ये इसको कैसे देखते हो आप? मैम, ये आपस में कांग्रेसियों की लड़ाई है। जो पठानकोट में कांग्रेस ने टिकट अप्लाई की थी वो भी कांग्रेसी, अमित विज भी कांग्रेसी, ये कांग्रेसियों की लड़ाई है। ये आपस में लड़ लड़ के इनका बुरा हाल है। ये आप पठानकोट सुजानपुर की बात कर रहे हो, आप ऊपर चले जाओ, हमारे जो सीएम है चन्नी जी कुछ बयान देते हैं, सिद्धू जी कुछ देते हैं, सुखी रंधावा जी कुछ देते हैं, जाखड़ साहब कुछ देते हैं। इनकी आपस में खिचड़ी पकड़ी हुई है, क्योंकि इनको पता कि सरकार तो होने वाली नहीं है, तो इनका लड़ लड़ के इनका काम हो जाना है। तो भाजपा को इस बार क्या पंजाब से पूर्ण समर्थन मिलेगा, पूर्ण बहुमत मिलेगा? मैम, आप खुद देखिए, कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। क्यों कर गए हैं? उनको पता है कि जो आने वाला भविष्य है वो हमारा बीजेपी भी है और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बात करें पठानकोट से, तो पिछले कल जो है
ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पठानकोट की टिकट जो है उसके बतौर उम्मीदवार के तौर पर अश्विनी शर्मा को उतारा जाएगा। सरकार ये फैसला ले चुकी है, बस लिस्ट आने की देरी है। वो भाजपा के पंजाब अध्यक्ष भी हैं और सुजानपुर से दिनेश सिंह बब्बू का नाम आ रहा है। हालांकि जो भुआ की सीट है उस पर अभी जो है वो बातचीत चल रही है कि वो किसको दी जाए। तो क्या लगता है आपको कि अश्विनी शर्मा को अगर टिकट मिलती है बतौर उम्मीदवार के तौर पर, भाजपा उनको उतारती है, तो कितना फर्क दिखेगा, क्योंकि उनको प्रबल दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है? मैम, जैसे आपने कहा कि हो सकता है आज शाम को हमारी जो लिस्ट है वो आ जाए, बिल्कुल ठीक है आपने, आज शाम को या कल सुबह तक आ जाएगी। और पंजाब में जैसे बताया कि हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा की सरकार बनेगी। उसके अलावा जिनकी आपने बात की है, जो हमारे पंजाब के प्रधान हैं श्री अश्विनी शर्मा जी, मैम जब वो विधायक थे उन्होंने हमारे शहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने काम करवाए, इतने काम एक मंत्री भी नहीं करवा सकता। मैं काम गिनाने लगूंगा तो मुझे लगता है कि लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मोटे मोटे आपको काम बताता हूं। आपको भी पता है हमारे पठानकोट को जिला अश्विनी शर्मा जी ने बनाया। हमारे पठानकोट में सरकारी कॉलेज अश्विनी शर्मा जी ने बनवाया, स्टेडियम अश्विनी शर्मा जी ने बनाया, ऑडिटोरियम अश्विनी शर्मा जी ने बनाया। यहाँ खड्डी के पुल के पास से जो रोल नगर को रास्ता निकलता है, इतनी ट्रैफिक थी हमारे शहर में, वो रोड है वहां पे जो पुल का निर्माण है श्री अश्विनी शर्मा जी ने करवाया। मैं कहता हूं कि ये हमारे पठानकोट का एक बार फिर से लोगों को चाहिए कि इस बार अश्विनी शर्मा जी को अपनी कीमती वोटें डालकर इस बार फिर से उनको विधायक बनाए। और इस बार वो विधायक तक नहीं रहेंगे, भगवान की दया से हम चाहते हैं हो सकता है वो भावी मुख्यमंत्री हो हमारे पंजाब के श्री अश्विनी शर्मा जी। मतलब कि ये हमारे शहर के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक माझे के लिए बहुत बड़ी बात है कि माझे से भी कोई हमारे प्रदेश का सीएम बन सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी शर्मा जी हो सकते हैं। भानु जी, इतना विकास करवाने के बाद फिर अश्विनी शर्मा हारे क्यों? मैम बस वही जो हमारे विधायक आगे भोली भाली बातें करके, पैरी पौना जी, पैरी हथलाना अंकल जी, मीठी मीठी बातें करके, भोला सा चेहरा बना के, मतलब कि जैसे फिल्मों में होता है ना, एक्टिंग करनी है सिर्फ। रहे भी बॉम्बे हैं, मतलब एक्टिंग करनी है। लोगों को लूटा उन्होंने अपने झूठे झूठे वादों से, भोली भाली बातों से। वो कहते हैं पेप्सी मैं लेके आया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पेप्सी तो विनोद खन्ना जी के टाइम पे अलाउड हुई थी, क्योंकि जो विनोद खन्ना जी के बेस्ट फ्रेंड थे रवि जयपुरिया, पेप्सी के जो मालिक हैं, ये विनोद खन्ना जी की देन है। और मैम पेप्सी का प्लांट सुजानपुर हल्के में लगा हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूं, झूठ है जी उनके पास, और कुछ नहीं है। कोई विकास नहीं कराया, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने हमारे शहर का, खूब लूट और कसूट किया उन्होंने। मगर 400 करोड़ का वो दावा करते हैं कि 400 करोड़ का विकास जो है उनकी ओर से करवाया गया है, चाहे उसकी आरटीआई दिलाकर भी उसका पूरा वेरवा जो है पूरा ले सकते हैं। करवाया 400 करोड़ का विकास, अपना करवाया, अपने होटल का करवाया, शिमले वाले होटल का करवाया। इनके ही कांग्रेसी कहते हैं कि पता नहीं कितने 100 करोड़ कमा गए हैं वो, इनके ही कांग्रेसी कहते हैं, जो इनके कट्टर कांग्रेसी कहते हैं ना, वो ही कहते हैं कि एमएलए अमित विज ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। वो अपना विकास किया 400 करोड़ का, शहर का नहीं किया। विभूति शर्मा और जो एडवोकेट ज्योतिपाल है, उन दोनों को उम्मीदवारों को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैम जो ज्योतिपाल हैं वो तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आते हैं। अकाली दल के मेरे कुछ दोस्त हैं, वो खुद कहते हैं हमने तो उसको वोट डाली नहीं है। बाकी विभूति शर्मा जी की बात की है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। लेकिन जो उन्होंने डिसीजन लिया आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का, उसके बाद वो उनको टिकट मिली है। मैम दूसरे और तीसरे नंबर की फाइट है उनके और अमित विज के बीच में। पहले नंबर पे विधायक अश्विनी शर्मा जी हैं, जीतेंगे वो। आज मैं आपको कह रहा हूँ अश्विनी शर्मा जी ही जीतेंगे यहाँ से। सर, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये चीज़ भी सामने आ रही है कि अगर अश्विनी शर्मा को टिकट मिलेगी तो उनके कई कार्यकर्ता जो है उस चीज़ से भी खफा है। ऐसा क्यों सामने आ रहा है? मैम कोई कार्यकर्ता नहीं खफा, सारी बीजेपी एकजुट है। देखो, टिकट मांगने का हर किसी का अधिकार है, मैं भी मांग सकता हूं, कोई और भी कार्यकर्ता मांग सकता है, टिकट तक हर किसी की है। लेकिन जितना काटो क्लेश कांग्रेस में है, आप देख ही रहे हो, उतना हमारी पार्टी में कभी देखा? हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिन पार्टी है मैम। हमारा जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन है। हमारी पार्टी में कुछ नहीं है। आज शाम को फाइनल हो जाएगा, अश्विनी शर्मा जी को टिकट मिल रही है और पूरी बीजेपी पठानकोट की एकजुट है और अश्विनी शर्मा को जिताने का निर्णय ले चुके हैं हम। आपको क्या लगता है आंकड़ों में कितना फेरबदल रहेगा? मैम पिछली बार आई थिंक जो हमारे विधायक 11,000 वोटों से जीते थे। कांग्रेस की आंधी थी मैम, सारे जो कांग्रेस इनसे नाराज है सारे इनके साथ थे उस टाइम पे। मतलब कि आप सोचो, कांग्रेस की आंधी के टाइम में 11,000 वोटों से जीते हैं, तो इस बार आप खुद सोचिए
मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस बार हमारे अश्विनी शर्मा जी कम से कम 20 से 25 हजार की लीड से जीतेंगे पठान। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को कहाँ देखते हैं? मैडम कहीं नहीं, वही दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे, ये कांग्रेस को बीच में कर लो। हमारा तो इनसे मुकाबला ही नहीं है। जो मतलब कि मुकाबला इनका आपस का है दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का। मैं कह रहा हूं कि आप पठानकोट के जितने वोटर्स हैं उनसे पूछे जाके, आज वो पछताते हैं कि हमने उस टाइम पे गलती कर दी थी। जो अश्विनी शर्मा ने इतना विकास करवाया था हमारे जिले का, हमने उनको वोटें ना डालकर गलती की थी। आज वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। उन्होंने पूरा माइंड बना लिया हुआ है, पूरा मन बना लिया हुआ उन्होंने। अंत में एक ही सवाल भानु जी कि क्या पंजाब में भाजपा जो है बहुमत से आ पाएगी? क्योंकि गठबंधन टूटा है और कहीं ना कहीं गठबंधन का फायदा तो था, मगर अब जो है भाजपा ने निर्णय लिया है खुद चुनाव लड़ने का, पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित करने का। तो क्या भाजपा पूर्ण बहुमत से पंजाब में अपना गढ़ दोबारा बना पाएगी? मैम देखो, जैसे आपको पता कि हमारा गठबंधन कैप्टन साहब से भी है, हमारा गठबंधन अकाली दल संयुक्त से भी हैं, जिनके प्रधान सुखदेव ढींडसा जी हैं। अब सीट शेयरिंग की बात है, हो सकता है आज पता चल जाएगा कि कितनी सीट ढींडसा साहब को जा रही हैं, कितनी कैप्टन साहब को जा रही हैं। तो उस हिसाब से मतलब कि जैसा हमारा गठबंधन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट कि हमारी ये गठबंधन वाली जो सरकार है, जिसमें ढींडसा साहब भी होंगे, कैप्टन साहब भी होंगे और हमारी भाजपा भी होगी, ये सरकार पंजाब में आने वाली सरकार यही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का फायदा मिलेगा भाजपा को? मैम आप खुद सोचो, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में ऐसा कुछ था? आज 4 मंत्री कुछ और बयान दे रहे हैं, सिद्धू के केस सिद्धू कुछ कह रहे हैं, जाखड़ साहब कुछ कह रहे हैं। कैप्टन साहब का एक अपना वजूद है। जब पिछली बार कांग्रेस जीती थी ना, तो कैप्टन साहब का फेस के चेहरे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो यकीनी मैं कहता हूं कि कैप्टन साहब का हमें फायदा मिलेगा। शहर वासियों को क्या कहना चाहोगे? शहर वासियों को मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूं कि इस बार हमारे जो भाजपा के यहाँ से उम्मीदवार हैं श्री अश्विनी शर्मा जी, आप उनको वोटें डालकर उनको सफल बनाएं। और उनको सफल बनाने से ये होगा कि हमारे शहर का चौमुखी विकास होगा। जैसे आपने देखा ही है, जब पिछली टर्म में उन्होंने कितने काम करवाए थे। तो मैं जैसे आपको बोल चुका हूं कि इस बार बहुत बड़ी पावर मिलने वाली है हमारे अश्विनी शर्मा जी को, और ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे शहर के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि अश्विनी शर्मा जी इस बार फिर यहाँ से जीतने वाले हैं। और प्लीज़ आप सब उनको अपनी वोटें डालकर सफल बनाएं। तो ये थे भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने कुछ राजनीतिक मुद्दों पर जो है प्रकाश डाला और कहीं ना कहीं ये ज़रूर बोला कि इस बार पंजाब में भाजपा की ही सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से भाजपा जीतेगी। मगर ये आने वाला समय बताएगा। 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और ये पता चल जाएगा कि आखिर पंजाब में किसकी सत्ता स्थापित होगी। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के साथ, ऐसे ही चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।